चलिए देखिए शुरू करते हैं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है हमारे OCM का लेसन नंबर 7 का डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के बीच में। हम जब शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग से तो हमने देखा है कि भाई डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मतलब है कि जब भी कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट्स रिडर्सल फोरम एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल इस्टेब्लिश किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसे हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन का नाम देते हैं। ठीक उसी प्रकार कंज्यूमर के जो डिस्ट्रीब्यूट है उनको रिडर्सल फोरम बनाया गया है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए स्टेट लेवल पे, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट कमीशन का नाम देते हैं। कंज्यूमर के डिस्ट्रीब्यूट रिडर्सल फोरम नेशनल लेवल पे अगर इस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय नोटिफिकेशन, उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल कमीशन का नाम देते हैं। ये है हमारा सबसे पहले उसका मीनिंग कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रिडर्सल फोरम बनाएगा उसे हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहते हैं। स्टेट लेवल पे जो स्टेट कमीशन बनाया गया है उसे स्टेट कमीशन का नाम दिया जाता है। और नेशनल लेवल पे जो कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट रिडर्सल फोरम बनाया गया उसे हम नेशनल कमीशन का नाम देते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रेसिडेंट। कौन हमारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है? तो बोला गया है वो पर्सन जो सिटिंग, रिटायर और क्वालिफाइड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज है, वो क्या कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज का प्रेसिडेंट बन सकता है। स्टेट कमीशन के केस में जब हम आएंगे तो सिटिंग और अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट क्या कर सकता है, अपॉइंट हो सकता है एज अ स्टेट कमीशन प्रेसिडेंट। उसके बाद हु हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो क्या हो सकता है, अपॉइंट हो सकता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल या नेशनल कमीशन। इस तरह से प्रेसिडेंट के लिए क्या किया गया, क्राइटेरिया दिया गया है। थर्ड पॉइंट में हम आएंगे तो यहाँ पे मेंबर की बात हो रही है। तो मेंबर में बोला गया कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 2 मेंबर कम से कम होने चाहिए और उससे अगर ज़्यादा हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के हिसाब से डिसाइड किया गया है। स्टेट कमीशन में आएंगे तो नॉट लेस देन 4 मेंबर, कम से कम 4 मेंबर चाहिए और नॉट मोर देन सच मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब हम नेशनल कमीशन के केस में आते हैं तो वहाँ पे 4 मेंबर मिनिमम बोले गए हैं और बोले गए उससे अगर ज़्यादा मेंबर होंगे तो जो हमारे कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत बताए गए उतने हो सकते हैं। नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच अ नंबर ऑफ मेंबर एज वी मे बी प्रिस्क्राइब इन अ कंसल्टेशन एट सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मेंबरशिप टेन्योर की बात करते हैं। मेंबरशिप जब टेन्योर की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो मेंबर होते हैं उनकी मेंबरशिप जो रहती है वो 5 ईयर और अप टू अ एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज़ अर्लियर, कि उनके जो एज का 65 ईयर उनकी जो एज है वो, या उनके ऑफिस होल्ड करने का जो 5 ईयर का टाइम पीरियड है, उन दोनों में से जो पहले कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे उनकी मेंबरशिप क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। स्टेट कमीशन के केस में आते हैं तो 5 ईयर ऑफ ऑफिस होल्ड और एज ऑफ 67 ईयर विच एवर इज़ अर्लियर, जो मेंबर होते हैं उनका 5 साल का ऑफिस होल्डिंग या उनकी एज 67 ईयर, दोनों में से जो पहले होगा वहाँ पे उनकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगी। और जब हम नेशनल कमीशन के मेंबर की टेन्योर की बात करते हैं तो बोला गया है कि 5 ईयर ऑफ और अप टू द एज ऑफ 67 ईयर एंड द प्रेसिडेंट अप टू द 70 ईयर। यहाँ पे मेंबर और प्रेसिडेंट की एज अलग अलग बताई गई है। बोला गया एक तो 5 ईयर उनके ऑफिस होल्डिंग का पीरियड, या फिर मेंबर के केस में 67 ऑफ इस एज विच एवर इज़ अर्लियर। प्रेसिडेंट के केस में 5 ईयर ऑफ होल्डिंग अ ऑफिस और 70 ईयर विच एवर इज़ अर्लियर, 70 ईयर ऑफ दिस प्रेसिडेंट एज विच एवर इज़ अर्लियर। ये उनका क्या माना जाता है, टाइम पीरियड माना जाता है। जब हम एरिया कवर्ड की बात करते हैं तो एरिया कवर्ड में बोला गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, स्टेट कमीशन एक पर्टिकुलर स्टेट को क्या करता है, कवर करता है। और जब हम पूरे नेशनल कमीशन की बात करते हैं तो एंटायर कंट्री को क्या करता है, कवर करता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन। अब मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि कितने रुपए का केस उस कोर्ट में डन किया जाता है, या कितने मॉनेटरी वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूट इस पर्टिकुलर कोर्ट में क्या किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है। तो जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन की हम बात करते हैं तो बोला गया है द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज अ कंसिडरेशन
डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। 1 करोड़ तक के ही केस क्या हो सकते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। जब हम स्टेट कमीशन की बात करते हैं तो बोला गया वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज अ कंसिडरेशन एक्सीड ₹1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़। स्टेट कमीशन में मिनिमम 1 करोड़ और मैक्सिमम 10 करोड़ के केस ही क्या हो सकते हैं सॉर्ट आउट हो सकते हैं। और मोर देन 10 करोड़ के जो भी केसेस हैं वो कहाँ सॉर्ट आउट किए जाते हैं हमारे नेशनल कमीशन में। उसके बाद बोला गया अपील। अगर कोई कंज्यूमर या कोई सप्लायर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से या उन्होंने जो ऑर्डर दिया है उसके से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या कर सकता है स्टेट कमीशन में अप्लाई कर सकता है। स्टेट कमीशन के केस में अगर कोई कंज्यूमर स्टेट कमीशन के फैसले से खुश नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट नेशनल कमीशन में क्या कर सकता है अप्लाई कर सकता है। और नेशनल कमीशन के केस में जब कोई कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है नेशनल कमीशन के फैसले से तो वो उसके अगेंस्ट में क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। इस तरह से एकदम सिंपल डिफरेंस बिटवीन आपको दिया हुआ है। अब इसमें आप जब देखोगे नोटिस करोगे तो कुछ की फैक्टर आपको याद रखना है। जैसे हम देखेंगे मीनिंग में तो एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन में देखेंगे तो स्टेट लेवल और नेशनल कमीशन में देखेंगे तो नेशनल लेवल, बाकी सब वही का वही है। इसमें देखेंगे तो रिटायर और सिटिंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज, इसमें हाई कोर्ट आ जाएगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। मेंबर में देखेंगे तो इसमें 2 है, इसमें 4 है और नेशनल में भी कितना है 4। टेन्योरशिप में देखेंगे तो इसमें एज ऑफ 65 ईयर है, स्टेट कमीशन में एज ऑफ 67 ईयर है और नेशनल कमीशन में मेंबर के केस में 67 ईयर है और प्रेसिडेंट के केस में कितना है 70 ईयर। एरिया कोड में हम देखेंगे तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे आता है, ये स्टेट ये कंट्री। कीवर्ड केवल आपको क्या करना है याद रखना है। जब मॉनेटरी ज्यूरिडिक्शन में आएंगे तो ऊपर तो सब वही का वही है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन के केस में 1 करोड़ के डिस्ट्रीब्यूट सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं, नॉट एक्सीड 1 करोड़। स्टेट कमीशन में 1 करोड़ टू 10 करोड़ और नेशनल कमीशन में 10 करोड़ मोर देन 10 करोड़ के केसेस क्या होते हैं सॉर्ट आउट होते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट अपील कहाँ की जा सकती है स्टेट कमीशन में, स्टेट कमीशन के अगेंस्ट अपील कहाँ की जा सकती है नेशनल कमीशन में और नेशनल कमीशन के अगेंस्ट अपील कहाँ की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये डिफरेंस बिटवीन हो जाता है कंप्लीट।